नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GK24 में। दोस्तों, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, जिसे कॉस्मोस भी कहा जाता है, यह बहुत विशाल है। इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है और इसके अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इस प्रकार ब्रह्मांड का व्यास हो जाएगा 9.46 × 10⁻23 मीटर, अर्थात ब्रह्मांड काफ़ी विशाल है। कॉस्मोलॉजिस्ट बताते हैं कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है और वह निरंतर बढ़ रहा है। इस ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ यानी गैलेक्सीज हैं और प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं। हमारी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिल्की वे। इसमें भी 100 अरब तारे हैं, जिसमें सूर्य एक तारा है और इसके चारों ओर ग्रह यानी कि प्लानिट, उपग्रह, सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, हमारी मंदाकिनी के सबसे निकट की गैलेक्सी है देवयानी, इसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य, खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि सम्मिलित हैं, जो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा बंधे होते हैं। इस वीडियो में आज हम सूर्य और उसके ग्रहों के बारे में जानेंगे, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। सूर्य से दूरी के आधार पर इन ग्रहों का क्रम क्या है, इनके आकार को हम जानेंगे और इनके रोटेशन यानी परिभ्रमण काल और रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण के टाइम को भी समझेंगे। आइए देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम क्या है। यहाँ पर दिया गया है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बढ़ते क्रम में। बुध जो कि सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसे मरकरी कहा जाता है। शुक्र, इसे वीनस कहते हैं। अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न कहा जाता है और अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। अर्थात सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है बुध और सबसे दूरी पर स्थित है वरुण। दूसरा है द्रव्यमान और आकार के आधार पर घटते क्रम में। बृहस्पति यानी जुपिटर, इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है और आकार में यह सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आता है शनि, तीसरे नंबर पर है अरुण, उसके बाद है वरुण। पीछे से सारे ग्रह बृहस्पति से लेके वरुण तक इनका क्रम है। उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। शुक्र को पृथ्वी की बहन माना जाता है। पृथ्वी बड़ी बहन है और शुक्र छोटी बहन। इस हिसाब से याद रखेंगे, पृथ्वी शुक्र से बड़ी है और मंगल को पृथ्वी का बेटा माना जाता है, तो वह और छोटा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा? बुध। इस प्रकार से सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अंग्रेजी में देखें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। अगला है परिक्रमण काल यानी रेवोल्यूशन टाइम के आधार पर देखेंगे परिक्रमण काल क्या होता है यानी रेवोल्यूशन क्या होता है। जितने समय में कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट यानी पथ पर गति करते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, उसे कहते हैं रेवोल्यूशन टाइम यानी परिक्रमण काल। बढ़ते क्रम में दिया गया है, मतलब कि जो पहले वाले ग्रह होंगे वो कम परिक्रमण काल वाले होंगे, यानी कि वे सूर्य का चक्कर कम समय में लगाते हैं, और सबसे लास्ट वाले सूर्य का चक्कर सबसे ज़्यादा टाइम में लगाते हैं। इनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ एक बात नोटिस करेंगे हम, जो सूर्य से नज़दीक वाला ग्रह है उसका परिक्रमण काल सबसे कम है और जो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है उसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा है। अर्थात बुध का परिक्रमण काल रेवोल्यूशन टाइम सबसे कम है और वरुण का, नेपच्यून का सबसे अधिक है। अगला है परिभ्रमण यानी घूर्णन के आधार पर, जिसे रोटेशन टाइम भी कहा जाता है। किसी ग्रह द्वारा अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर एक चक्कर घूमने में जितना टाइम लिया जाता है उसे रोटेशन टाइम कहते हैं यानी परिभ्रमण काल कहते हैं। यह दिया गया है बढ़ते क्रम में, यानी कि जिसका रोटेशन काल सबसे कम है उसको पहले दिया गया है और जिसका सबसे ज़्यादा है उसको बाद में लिखा गया है। बृहस्पति यानी जुपिटर का रोटेशन टाइम सबसे कम है, अर्थात इसका परिभ्रमण काल सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा है शुक्र का, यानी शुक्र अपने अक्ष पर घूमने में सबसे अधिक समय लेता है। क्रम देख लेते हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर,
शनि यानी सैटर्न, वरुण यानी नेपच्यून, अरुण यानी कि यूरेनस, पृथ्वी को आप जानते ही हैं अर्थ, मंगल, मार्स, बुध, मरकरी और शुक्र, वीनस। यहाँ से हमें पता चला बृहस्पति का रोटेशन टाइम सबसे कम है और शुक्र का रोटेशन टाइम सबसे अधिक। एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। पहला था हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बढ़ते क्रम में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अंग्रेजी में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अगला हमने देखा द्रव्यमान और आकार के आधार पर घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे अधिक द्रव्यमान और सबसे अधिक आकार वाला ग्रह होगा, उसके बाद घटते क्रम में है। क्रम क्या था? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अंग्रेजी में देखते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। अगला है परिक्रमण काल यानी रिवोल्यूशन टाइम के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वही क्रम है जो सूर्य से दूरी के आधार पर था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगला हमने देखा परिभ्रमण यानी घूर्णन काल के आधार पर, रोटेशन टाइम के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले कम टाइम वाला रहेगा, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसका क्रम क्या था? बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी और वीनस। सौरमंडल में परंपरागत ग्रह 8 हैं जिन्हें हमने अभी देखा। इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पार्थिव ग्रह, इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, अंग्रेजी में टेरेस्ट्रियल यानी इनर प्लैनेट बोला जाता है। यह ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह बोलते हैं इनको। इन्हें पार्थिव ग्रह बोलने का कारण यह है क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। दूसरा है बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह, जोवियन या आउटर प्लैनेट। ये भी 4 ही हैं। पार्थिव ग्रहों को छोड़कर जितने ग्रह बचते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों ग्रह बृहस्पति यानी जोवियन ग्रह कहलाते हैं। तो शुरू के 4 ग्रह पार्थिव ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह यानी जोवियन ग्रह कहलाते हैं। यहाँ एक और तथ्य हम लोग समझेंगे, पृथ्वी पर हम लोग रहते ही हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इसी तरह से सप्ताह के दिन भी है। मंगल, सोम को छोड़ दो, सोम कोई ग्रह नहीं है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूरेनस और नेपच्यून को छोड़कर हम सभी को नंगी आंखों से देख सकते हैं, पृथ्वी पर हम रहते ही हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में और अन्य ग्रहों के निर्माण, ऊर्जा, वहाँ के गैसों के संगठन के बारे में, रोटेशन के डायरेक्शन के बारे में और वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।